भारत माता पार्टी जो कि 2015 से चल रही है और उत्तर प्रदेश चुनाव में भी इन्होंने अपना भागीदारी निभाया भागीदारी पार्टी से, परंतु जब गठबंधन हुआ और गठबंधन के बाद ओम प्रकाश राजभर जी जो कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इनका साथ निभाया और कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि रह गई होगी जिसके वजह से इन्होंने पार्टी को जो है कि छोड़ दिया। तो सीधी तौर पे हम बातचीत कर रहे हैं, आ गए हैं यहाँ पे भारत माता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, राम सागर बिंद जी हैं जो कि ये पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सबसे पहले मैं इनका स्वागत करूंगा अपने चैनल वंदे भारत समाचार। जी नमस्कार आपके चैनल को और आप सभी दर्शकों को। राम सागर बिंद जी, सबसे पहला सवाल तो ये रहेगा कि आप अच्छा खासा पार्टी में गठबंधन करके चल रहे थे, अचानक से ऐसा क्या कुछ हो गया जिसके वजह से ओम प्रकाश राजभर जी का साथ छोड़ दिया? देखिए, सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी जब भारतीय जनता पार्टी से का साथ छोड़े तो उनका समाज उनसे जो है भाग रहा था, तो उन्होंने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा का जो है गठन किया और उस मोर्चा में छोटे छोटे पार्टियों को संगठित किया। उसमें भारत माता पार्टी और जो है अनिल सिंह चौहान की पार्टी और प्रेमचंद प्रजापति की पार्टी और बाबूराम पाल की पार्टी, ये छोटे छोटे पार्टियों को मिला करके भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए और मोर्चा बना करके जब हम लोग अपने अपने समाज में जा कर के काम करना शुरू किए तो एक बहुत बड़ा मोर्चा लगने लगा। और क्योंकि वोट इसी समाज के पास है तो ओम प्रकाश राजभर जी के अंदर ताकत आ गया, उनका समाज उनके साथ और तेज़ी के साथ लग गया और इस मोर्चे का जो है गठबंधन, इस मोर्चे का जो है वजन देख करके माननीय अखिलेश यादव जी से जो है गठबंधन हुआ। 2022 के चुनाव में आपने देखा होगा कि 27 अक्टूबर को मऊ के धरती पर बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली हुई। तो ये जब गठबंधन हुआ तो गठबंधन में 18 सीट मिला, भागीदारी संकल्प मोर्चा को 18 सीट मिला। 18 सीट में बिंद की पार्टी, चौहान की पार्टी, प्रजापति की पार्टी, पाल की पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा में थी। 18 सीट में एक भी सीट ओम प्रकाश राजभर जी पाल को, बिंद को, चौहान को, प्रजापति को देने का काम नहीं किए। आप जातिवाद का आरोप लगा रहे थे ओम प्रकाश राजभर के ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर भी तो आरोप लगते हैं जातिवाद का, तो उसमें भी तो वही जातिवाद हो जाएगी। उसमें ओम प्रकाश राजभर के ऊपर जातिवाद का आरोप नहीं लगा रहे हैं क्योंकि जातिवादी सब पार्टियां हैं, संविधान का कोई फॉलो नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है हमारे पार्टी में आप एक भी जातिवाद दिखा दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी वही तो जो है जातिवाद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से तो ही जातिवाद की शुरुआत हुआ। मतलब आप कांग्रेस को भी मानते हैं? उनका नकल देख करके छोटे छोटे पार्टी के लोग जातिवाद कर रहे हैं। आप कांग्रेस को भी मानते हैं कि वो भी जातिवाद करता है? हिंदुस्तान में जितनी पार्टियां हैं सब जातिवाद करती हैं, सिर्फ मतलब समाज में बड़े मंच पर लच्छेदार भाषण देते हैं लेकिन अंदर अंदर जातिवाद की राजनीति करके कुर्सी पाते हैं। तो क्या अगर जातिवाद न करें तो उत्तर प्रदेश की कुर्सी न मिले। आप अपनी पार्टी में ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि जातिवाद न हो, आपका एक अनोखा पार्टी बन जाएगा पूरे भारत में? भारत माता पार्टी तो नाम है इसका, भारत माता पार्टी। हम तो चाहते हैं कि देश में जातिवाद न हो, यहाँ समानता शांति हो। जब तक सबको शिक्षा नहीं दिया जाएगा तब तक जातिवाद नहीं मिटेगा। साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया बाबा जी ने। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनका कहना है कि विकास ही विकास है। आपके नज़र से क्या लगता है, दूसरी बार जीते हैं विधानसभा चुनाव, विकास है आपको देखने में लग रहा है? सड़कें तो बन गई आपकी तरफ की, मैं आ रहा था तो भी देखा सड़क बन गई आपके आगे। देखिए, बाबा जी कितना विकास किए हैं इसका आप गांव में चले जाइए, एक गांव चिन्हित कर लीजिए और ना आइए हमारे मिर्ज़ापुर में जो पहाड़ में चल के दिखाएं आपको। अगर वहाँ पानी का व्यवस्था हो गया है, सड़कें अगर अच्छी हैं, बच्चों को जो है सीबीएसई बोर्ड जैसी शिक्षा व्यवस्था अगर मिल रही है, बिजली अच्छी आ रही है, तब आप जान लीजिए विकास है। बिजली की बात करेंगे तो बिजली की अगर बात होती है तो उत्तर प्रदेश तो टॉप कर रहा है इस समय बिजली में, लाइट ही नहीं कट रहा है। ये प्लांट किसने बनाया?
अखिलेश जी ना, ये अगर कोई बनाया तो बताइए। योगी जी, सरकार तो योगी जी की है। योगी जी की सरकार है, लेकिन जैसे अखिलेश जी 5 साल थे, 5 साल में एक योगी जी आए और तुरंत बिजली सही कर दिए। बिजली तो 2002 के ही करीब से ख़राब थी, उसका लक्ष्य रखा गया कि 2016 में सही होगा। 2014 में मोदी जी आए, उसके बाद से जो है कि केंद्र थोड़ा मजबूत हुआ, उसके बाद से शहर का विकास होने लगा। स्वच्छ काशी, सुंदर काशी का भी नाम लिया गया था। काशी में अभी हम लोग बैठे हुए हैं, तो उस हिसाब से तो स्वच्छता भी देखी जाएगी, सुंदरता भी देखी जाएगी, भव्यता भी देखी जाएगी, ऐसा मोदी जी कहते हैं। देखिए, जिस हिसाब से बनारस में पैसा खर्च हुआ है, उस हिसाब से कोई काम नहीं दिखाई पड़ता है। नमामि गंगे में जब बरसात आया, सब इनका विकास ध्वस्त, बहुत पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन जब बाढ़ आएगी तो ख़त्म हो जाएगा। ये कैसे पैसा इनके कार्यकर्ताओं के जेब में आएगा, इनके पार्टी में आएगा, कैसे पूंजीपतियों के पास जाएगा, जो इनको फंड में जो है दिए हैं चंदा, उनके लिए काम करते हैं। काशी में ऐसा विकास हुआ है कि पूरे इंडिया में नहीं हुआ, ऐसा माना जाता है। ले लीजिए काशी विश्वनाथ मंदिर, ले लीजिए खिड़किया घाट, ले लीजिए खिड़किया घाट, ऐसा घाट बना है जहाँ पे सबसे पहला CNG पेट्रोल पंप बना है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वाराणसी में विकास नहीं हुआ? काशी तो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, PM का संसदीय क्षेत्र है। विकास देखिए, ये आप कह सकते हैं, नहीं, ये जनता कहती है, और कहीं ना कहीं आपके भी नज़रिए से आप देख सकते हैं वहाँ पे ऐसा कुछ विकास तो है ही है। नहीं, काशी में विकास हुआ है जी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से पैसा खर्च हुआ है उस हिसाब से विकास नहीं हुआ है।